क्या चल रहा था? फिजिक्स था। इलेक्ट्रिसिटी था ना। इस चैप्टर में कुछ कुछ चीजों को हम लोगों ने देख लिया था। एक बार और देख लेते हैं। विभवांतर विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है? नहीं आता। विद्युत धारा क्या है? विभवांतर परिपथ नहीं पूछ रहे, विद्युत धारा। देखिए, हम बताए थे कि जिस तरह धारा पानी का होता है ना। पानी के धारा जिस प्रकार होती है उसी प्रकार क्या होता है, विद्युत का भी धारा होगा। तुम अगर इंग्लिश धड़ाधड़ बोलने लगो उसको कहते हैं धारावाही इंग्लिश बोल दिया, माने लगातार। तो किसी भी चीज को जब भी बहेगा वो तो कम नहीं बहेगा, है कि नहीं, बहुत ही ज्यादा बहता है। तो धारा का मतलब ही होता है फ्लो करना, बह जाना। तो जब इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे बहता है तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। जिस प्रकार पानी एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, तुमको चाहिए उसमें दाबांतर, यानी कि ऊपर और नीचे थोड़ा सा जुगाड़ लगाना होगा। कि अगर मान ले एक बार कि ये पाइप है, ये क्या है, ये पाइप है, और इस पाइप में पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पानी। इस पानी को तुमको फ्लो करवाना है, और ये पानी फ्लो करने के पीछे कैसे फ्लो करा जा सकता है, फ्लो कराने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किसी एक सिरे को या तो ऊपर उठाना होगा या तो किसी एक सिरे को नीचे करना होगा, तब फ्लो होने लगेगा। अगर नहीं तो आप क्या करिएगा, इस टंकी से इस यहाँ पे एक नल जोड़ देना होगा, और नल से क्या करेगा, पानी फ्लो कर सकता है, जिधर करना चाहे उधर कर जाएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? सबसे पहला बात यह है कि इसको बहाने के लिए जिस चीज का जरूरत पड़ा उसको दाबांतर कहते हैं। दाब में अंतर, ऊपर नीचे जब हुआ तो वो दाब में क्या हो गया, अंतर हुआ। ठीक उसी प्रकार इस तार में, मान लो ये कॉपर का तार है, इस कॉपर के तार में क्या चाहिए हमको, इस कॉपर के तार में पहले से इलेक्ट्रॉन मौजूद है, आवेश मौजूद है। बात समझ आ रही है? पहले से इसमें क्या है, आवेश है। और इस आवेश को बहाने के लिए, इस आवेश को यहां से यहां ले जाने के लिए जिस चीज का जरूरत पड़ता है उसे कहते हैं विभवांतर। और विभवांतर का मतलब अगर अपना देसी भाषा में समझो तो उसका मतलब हो सकता है बैटरी, उसका मतलब हो सकता है सेल। उसी के सहारे ना, जैसे तुम क्या करते हो, जैसे ये मान लो, ये मान लो बैटरी है, एक एक छोटा सा हम सेल लेते हैं, ये सेल है, और इस सेल से जैसे ही तुम जोड़ोगे तुमको करंट मिलने लगेगा। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रिशियन आदमी है, सब कुछ हो सबसे सही बात है ना। बैटरी से जब भी जोड़नेंगे हम लोग, क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी उसमें बहने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होने लगता है उसी को कहते हैं विद्युत धारा। यही ना बात है। और विभवांतर क्या है, विभवांतर का मतलब एकदम समझने के लिए समझ लो, वो चीज जिसके सहारे विभव यहां से वहां जाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक जाता है। जैसे बैटरी हो सकता है, जैसे सेल हो सकता है, जैसे सोलर पैनल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अरे बात समझिए, कुछ भी इसका मतलब हो सकता है। प्रैक्टिस का बहुत जरूरत है, तुम लोग प्रैक्टिस नहीं करता है, घर जाता है एकदम मौज में सुत जाता है, क्या कर बुझी, है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? देखो एक चीज और क्या करना है कि जैसे प्रैक्टिस बार बार नहीं करिएगा ना तो वही मेन रीजन हो जाता है असफल छात्र का। सफल छात्र और असफल छात्र में मुख्य क्या अंतर है, किसी को कोई आइडिया है? सफल छात्र और असफल छात्र में मुख्य अंतर है, और वो है कि सफल छात्र जो होता है
जो सफल छात्र होता है सर, वो बंद कमरे में कई बार असफल होता है। अरे बात समझ में, बंद कमरे में कई बार वो असफल होता है, और जो असफल छात्र होता है वो डायरेक्ट एग्जाम में असफल होता है। बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? फिर से समझ लो। जो सफल छात्र होता है वो बंद कमरे में कई बार असफल होता है, कई बार प्रैक्टिस करता है, कई बार वो गिरता है, लुढ़कता है, फिर उठता है। अरे बात समझ में, अपना रूम में प्रैक्टिस करता है। और जो असफल छात्र होता है वो डायरेक्ट चाहता है कि हम एग्जाम में सफल हो। वो क्या हो पाए? नहीं हो पाएगा ना। थॉमस एल्वा एडिसन, पता है नाम उसका? कौन थे वो? बल्ब का आविष्कार जिसने किया, थॉमस अल्वा एडिसन सर, 67 वर्ष की उम्र में, 67 वर्ष की उम्र में तो दांत मुंह हम लोग का झड़ जुड़ जाएगा, है कि नहीं? फाकुच फाकुच हो जाएंगे। तो 67 साल की उम्र में उसका लैब जो था, अपने जो समय दे करके, अपना कीमती समय दे करके जो उसने लैब तैयार किया था, अपना जो सब कुछ उसी में निछावर कर दिया था, करोड़ों की लागत थी उसमें। 67 वर्ष की उम्र में उसमें आग लग गया। आग लग गया। हम लोग का अगर यदि घर में भी आग लग जाता है तो क्या हो जाता है? सब कुछ बर्बाद हो गया। वो आदमी का क्या था? बोला बहुत बढ़िया हुआ। कैसे? क्योंकि इसके साथ मेरा जो अवगुण था वो भी जल के राख हो गया। अब फिर से नया शुरू करेंगे, फिर धमाल मचाएंगे। और सर वो आदमी गिरा नहीं, 3 सप्ताह बाद, 3 सप्ताह के आसपास मान लो, फिर से इतिहास रच दिया उसने। फोनोग्राम का फिर से आविष्कार किया था। तो वो आदमी गिरने वाला नहीं है। आप लोग सब यही काम करते हैं कि सफल होना है ना, तो एक बार में सफलता नहीं मिलेगा। मिलेगा क्या? पास होना है। क्या लगता है कि मंत्र दे देंगे लास्ट में और वो पास हो जाएगा? नहीं हो पाएगा। पढ़ाई तपस्या क्यों कहा गया? उसके पीछे रीजन यही है कि कोई चीज एक दिन में नहीं होता है। अगर एक दिन में होता तो पढ़ाई को तपस्या ना बोलता, जादू कह देता। अरे जादू आएगा, अंडा से मुर्गी बना देंगे, है ना? मुर्गी से अंडा बना देंगे। तो ये सफल होने का मंत्र है सर। कई बार आपको प्रैक्टिस करना होगा घर में। बात समझ में आ रही है? तो फिर से देखते हैं। ये धारा चाहे पानी का हो, चाहे विद्युत का हो, उसमें बहेगा तो ही उसको कहेंगे, है ना? विद्युत जब बहने लगेगा तो उसको क्या कह देंगे? विद्युत धारा। पानी बहने लगेगा, पानी का धारा। गाली तुम बकने लगा तो गाली का धारा हो गया। बात समझ आ रही? तो उसको कहेंगे। तो विभव माने विभवांतर और विद्युत धारा में कोई दिक्कत है क्या? नहीं है ना। अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग देखेंगे ओम का नियम। ओम का नियम। ओम का नियम का मतलब यह है, ओम कोई मतलब ओम जो है वैज्ञानिक का नाम था, ठीक है? तो इसीलिए उसने अपने ही नाम पर इसको क्या कर दिया है, वो नाम नियम रख दिया है। तो ओम का मतलब कुछ होता नहीं है। ओम का नियम का मतलब है कि ओम वैज्ञानिक ने जिस खोजा उसी को नियम बता दिया। उसने एक बात बोला। उसने क्या बोला? उसने बोला कि जब आप करंट बढ़ाइएगा तो वोल्टेज भी बढ़ जाएगा। बात समझ में आ रही है? किसी भी विद्युत परिपथ में, किसी भी विद्युत परिपथ में अगर धातु का तार ले लेते हैं, धातु का कोई भी तार, जैसे कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, टंगस्टन हो गया, कुछ भी ले लो, यानी कि तुम लोहा लकड़ कुछ भी ले लो, तो उस तार में विभवांतर जो होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है। नहीं समझ में आया? मतलब ये कह रहा है कि भैया तो करंट बढ़े भी वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, वोल्टेज बढ़ाओगे करंट भी बढ़ जाएगा। जैसे हम उदाहरण के तौर पर एक बॉक्स बनाते हैं, समझिएगा गौर से। इसमें ले लिए विभवांतर, यानी कि बैटरी वगैरह जो लेंगे, ठीक है? इसमें ले लिए हम लोग
आई, इसमें ले लिए भी, और एक और यहाँ ले लिए हम लोग भी बटे आई। क्या लेंगे? भी बटे आई। समझना वर्ष। जैसे हम एक कोई मान लो एक बैटरी लिए, और इस बैटरी में 1.5 वोल्ट का बैटरी है ये, ठीक है। इसमें करंट जो बह रहा है, अपने मन से हम ले लिए कि एक बह रहा है। कितना बह रहा है? एक बह रहा है। करंट कितना बह रहा है? एक बह रहा है। एक काम करते हैं, इसको पूरा एक बार कर देते हैं, उसके बाद समझाते हैं, ठीक है ना, तो बढ़िया रहेगा। तो ये है ओम का नियम। ओम का नियम क्या है कि किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत परिपथ, कोई भी सर्किट में, ठीक है ना, उसमें क्या है ना कि दोनों सिरा जो है, दोनों सिरा विभवांतर का जो है, विभवांतर का मतलब क्या है? विभवांतर का मतलब बैटरी हो सकता है। बात समझ में आ रही है? बैटरी समझ लेना, बैटरी, ठीक है। बैटरी और उसमें जो धारा प्रवाहित हो रही है, उसके बीच का जो संबंध है वो क्या है? दोनों समानुपाती है। समानुपाती कहने का मतलब क्या है? समानुपाती कहने का मतलब है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा ही। जैसे हम अगर वोल्टेज बढ़ा दें तो करंट भी बढ़ जाएगा। अभी गौर करना थोड़ा सा, यहाँ पे एक प्रैक्टिकल हम लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। मान लो एगो सेल हम लिए, और इसमें धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 1 एम्पियर का मान लो हो रही है। कितना हो रही है? 1 एम्पियर का। गौर करना बात पे, कितना हो रही है? 1 एम्पियर। और जो वो बैटरी जो सेल है छोटा सा, उस सेल में 1.5 वोल्ट लिखा हुआ है। बात समझ आ रही है? तो यहाँ जो मिलेगा ओम के नियम से, क्या मिलेगा? भी बटे आई। भी मने ये, आई मने ये। तो क्या कर सकते हैं हम लोग? 1.5 को जब 1 से भाग देंगे तो क्या होगा? 1.5 ही ना मिलेगा। हम सेल अब 2 लिए, जैसे समझना। यह एक सर्किट है, इसमें हो गया 1, 2, 3 और ये 4, 4 बैटरी, 4 सेल जोड़ दिए इसमें, ठीक है। जब हम एक सेल लिए, एक सेल लिए, तो एक सेल लेने से जो बिजली प्रवाहित हो रही है वो 1.5 प्रवाहित हो रही है। कितना? 1.5। हम 2 सेल जब लिए तो इसमें धारा कितना हो जाएगा? 2। ये बैटरी डबल था ना, तो ये भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। बैटरी अगर 1.5 1.5 दो को ले लिए बैटरी, ठीक है ना, तो 1.5 कितना हो जाएगा? 3। अब जब फिर इसको भाग देंगे तो कितना आएगा? 1.5 के आसपास, ठीक है। फिर मान लो हम तीसरा बैटरी लिए, तीसरा बैटरी जब लिए, तीसरा बैटरी में मान लो 3 धारा प्रवाहित हो रही है। 3 बैटरी लेंगे, 3 धारा प्रवाहित। अब ये जो है, इसमें विभवांतर जो है, एक चीज गौर करना कि पूरा पूरा सब कुछ सही रहेगा क्या? सब कुछ सही नहीं रहेगा। कहने का मतलब है कि कहीं पे हो सकता है वो हीट हो रहा होगा तार, या फिर कुछ और हो रहा होगा, तो कुछ कुछ क्या होगा, करंट थोड़ा सा कम हो सकता है। या मान लो यहाँ पे 4.5 के जगह पर मान लो कुछ और, यहाँ पे मान लो कुछ और करंट बह रहा है, मान लो 2.5 बह रहा होगा, ऐसा कुछ। बात समझ आ रही है? या फिर 2 ही बह रहा होगा, कुछ भी ऐसा। तो जब इसको फिर से भाग दिया गया तो कितना आएगा बोलो? 2 को जब 2.5 से भाग देंगे, 4.5 से, कितना हो जाएगा? 2.225 मान लो, 2.225। आप गौर ये करिएगा कि इतना ज्यादा ही कम भी नहीं होगा। तो क्या होता है, इसका एक बनता है यहाँ पे ग्राफ। ग्राफ ये बनता है, यहाँ मान लो 1.5 था, ये 3 हो गया, ये 4.5 हो गया, ये 6 हो गया। इसी प्रकार से एक बैटरी लिए थे, एक बैटरी लिए थे, तो उसमें एक धारा विद्युत प्रवाहित हो रही थी, और विभवांतर कितना था? 1.5।
तो इन दोनों के बीच एक यहाँ यहाँ होगा ना, इसका जो निर्देशांक बनेगा कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। और दूसरा का कहाँ बनेगा, दूसरा का यहाँ बनेगा। और तीसरा का कहाँ बनेगा, इसका भी लगभग मान लो थोड़ा सा यहाँ बना, थोड़ा सा किसी और का यहाँ बना, या मान लो किसी का यहाँ बना। अब जब इसको मिलाइएगा ना, तो लगभग लगभग क्या मिलेगा, लगभग लगभग एक सीधी रेखा मिलेगी आपको। 100% सब कुछ में सही नहीं होता, कुछ ना कुछ तो लैप्स करेगा ही करेगा। तो वो क्या, एक एक तुमको सीधी रेखा मिल सकता है, मिल जाता है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे का तो चलेगा। बात समझ में आ रही है। अब क्या होता है, ये कहने का मतलब है कि सर आप गौर करिए कि जैसे जैसे आप विभवांतर बढ़ा रहे हैं, आपका धारा जो है बढ़ते जा रहा है। बात समझ आ रही है। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ाएंगे क्या होगा, धारा भी बढ़ेगा। सीधा सीधा मतलब ये है कि जितना बात तुम समझ पा रहे हो ना, सिर्फ वही बात उसने बोला कि बैटरी जब ज्यादा कर देंगे तो धारा ज्यादा प्रवाहित होगी। 12 वोल्ट का बैटरी से जितना प्रवाहित हो रही है विद्युत धारा या फिर इलेक्ट्रिसिटी, उतना क्या 24 वोल्ट से भी प्रवाहित होगी, बढ़ेगा ना। यही बात ओम ने कह दिया, वैज्ञानिक बन गया। तो वोल्टेज बढ़ाइएगा धारा भी बढ़ जाएगा, धारा बढ़ाइएगा वोल्टेज भी बढ़ जाएगा, यही बात बोला। इसके आगे अब ये जो है दोनों बराबर नहीं है, ये समानुपाती है। समानुपाती को जब हटाया जाता है तो उसके जगह पे एक कांस्टेंट लिया जाता है, और कांस्टेंट यहाँ पे हम लोग आर लिए हैं। आर यहाँ क्या है, रेजिस्टेंस। आर का मतलब होता है रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस जो होती है वो प्रतिरोध कहलाता है। किसी भी धातु का चालक किसी भी तार में होता है। यानी कि धारा जो होती है, वोल्टेज जो होता है वो धारा को प्रवाहित होने के लिए प्रेरित करता है कि तुम जाओ, और रेजिस्टेंस जो होता है वो क्या करता है, उसको रोकने का प्रयास करता है। बात समझ आ रही है, उसको रोकता है। तो जितना ही खराब तार तुम लेगा उतना ही इसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, और जिसमें जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है वो उतना ही ज्यादा हीट होता है। इसीलिए नाइक्रोम का तार में बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। यही कारण है कि उसको उस जगह पे लगा दिया गया। किस जगह पे, माने क्या बोलते हैं इसको, हीटर में, ताकि वो ज्यादा हीट पैदा करे। टंगस्टन का तार देखा, बल्ब में जो लगा रहता है 10 टका वाला बल्ब में, उसमें क्या रहता है, टंगस्टन का बल्ब रहता है। टंगस्टन का वो जो फिलामेंट रहता है इसका, जो इसका अंदर जो फिलामेंट है वो क्या चीज का है, टंगस्टन का है। टंगस्टन को जब आप इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कराइएगा तो वो क्या हो जाता है, वो इतना ज्यादा हीट हो जाता है। हीट हो जाने के कारण ये लाइट देने लगता है। तो थॉमस साहब ने यही कहा कि लाइट दे रहा है तो इसको जलाओ, काम में लो, इसका लाइट बनाओ, है कि नहीं। तो बात समझ में आ रही है। जैसे हम लोग ये सब जो है कॉपर का तार है, कॉपर का तार में थोड़ा सा कम होता है रेजिस्टेंस, तो आराम से उसमें बिजली पार होती है। ये सब तार, ये सब जो है, इस सब में बिजली बहुत ज्यादा खपत होता है। जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें बिजली ज्यादा खपत होगा। तो रेजिस्टेंस जो होती है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इसके दूसरा लाइन, जब कांस्टेंट हम लोग इसको लाए, तो अब जब अगर यदि आई लिखेंगे तो आई बराबर आर, जो इन दोनों के बीच में गुना का संबंध है, तो आर जो है इस पर आएगा तो बटे में आ जाएगा ना। तो अब यहां समझो, ये और ये तो सीधा सीधा संबंध है, यानी कि करंट बढ़ेगा वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ेगा करंट बढ़ेगा। लेकिन अगर यदि आप रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं, रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा तो उल्टा है ना। देखो यहाँ पे उल्टा संबंध है। अगर यहाँ पे वोल्टेज को 1 कर दें तो उल्टा संबंध है। उल्टा संबंध है मतलब कि रेजिस्टेंस बढ़ाइएगा करंट घटेगा, करंट क्या होगा, घट जाएगा। और रेजिस्टेंस को घटा दीजिएगा तो करंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब सीधा है कि ज्यादा बढ़िया तार लीजिएगा जिसमें रेजिस्टेंस कम रहे। इसीलिए बोलता है कि कॉपर का तार लेना, घर में कॉपर का वायरिंग कराओ। क्यों, क्योंकि उसमें बिजली कम बिल उठेगा। लगा लो तुम टीना का, लोहा का, चारों तरफ लोहा का, तारे में जलट पटा के तुम्हारा 5,000 बिजली बिल आ जाएगा। बात समझ आ रही है। तो इसीलिए इसीलिए बोलता है लाल बल्ब मत जलाओ। लाल बल्ब क्यों नहीं जलाए, क्योंकि वो हीट जनरेट करता है, हीट भी करता है लाइट भी करता है। हमको लाइट चाहिए, हीट का कोई यूज नहीं है उसका ना। तो हीट हमको जब यूज नहीं है तो हीट उसका क्यों हम ले। 10 टका बल्ब लगा देते हो, एकदम चक चक मार देता है चारों तरफ, पता नहीं चलता है कि कितना बिजली बिल उठ गया।
बात समझ आ रही है? कभी भी लाइट के लिए हम लोग इसको यूज नहीं करना चाहिए, बहुत ज्यादा वो क्या करता है, बिजली का खपत करता है। इसीलिए क्योंकि उसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा है, इतना ज्यादा रेजिस्टेंस है कि वो लाल कर दिया है, माने कि लाइट निकाल दिया है वो तार से। इतनी को तार में उतना जबरदस्त लाइट है। उस तार को देखना, एकदम पतला सा होता है, नाइक्रोम का घुमा घुमा, नाइक्रोम बोलते हैं टंगस्टन का। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। फिर से एक बार कर देते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, कोई भी विद्युत का परिपथ है, परिपथ का मतलब ये हो गया, ठीक है ना। इसके अंदर धातु का जो तार होता है, मान लो यहाँ धातु का तार हम लगा ये, या फिर ये मान लो, या फिर कोई भी ये तार है, ये पूरा तार है ना, ये धातु का कोई क्या है, तार है। इस तार के दोनों सिरों के बीच, दोनों सिरों के बीच क्या होगा, विभवांतर जो उसमें प्रवाहित होगी धारा के समानुपाती होगी। जितना विभवांतर, विभवांतर का मतलब फिर से हम बता दें कि बैटरी, जितना ज्यादा बैटरी उतना ज्यादा धारा। ठीक है, तो धारा, वोल्टेज और धारा क्या होगा, समान हो जाएगा। जितना ज्यादा बढ़ाइएगा उतना ज्यादा ही बढ़ जाएगा, इसको घटाइएगा यो घट जाएगा। और रेजिस्टेंस जस्ट अपोजिट होता है, रेजिस्टेंस बढ़ा दीजिएगा वोल्टेज घट जाएगा, करंट घट जाएगा, वोल्टेज भी घट जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि ये तो दोनों एक ही चीज है। वोल्टेज बढ़ा दीजिएगा, रेजिस्टेंस घट जाएगा। बात समझ में आ रही है? करो तो फिर इसको। तो ये क्वेश्चन है, इसको भी थोड़ा देख लेते हैं कि यदि किसी विद्युत बल्ब के, कोई विद्युत बल्ब है, मान लो 100 वाट का, ठीक है ना, बल्ब के तंतु का प्रतिरोध, तंतु का प्रतिरोध, तंतु का मतलब क्या हो गया, जैसे ये बल्ब है, गौर करिएगा बात पर, ये क्या है, बल्ब है, और इसके अंदर जो ये तंतु है, तंतु मतलब जो ये टंगस्टन का तार है, उस टंगस्टन का तार का प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध माने आर, आर कितना हो गया, आर हो गया 1200, 1200 ओम। अच्छा, प्रतिरोध का ऐसा ही मात्रक ओम होता है। तो रेजिस्टेंस, पहला सवाल बना रहे हैं, गौर करना है। तो किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम, और यह बल्ब 220 वोल्ट, वोल्ट दे दिया है ना, कितना दे दिया है, भी दे दिया है 220 वोल्ट। आपको निकालना क्या है, आई। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा, भी बटे आर। बोलो, भी कितना है, आर कितना है, 1200। ये दोनों जीरो हटा दिए, हटा दिए ना, तो आई का वैल्यू कितना हो गया, 22/120। फिर इसको 11 हो गया और ये हो गया 60। आई कितना हो गया, 11/60। अच्छा, इसको 0.18 एम्पेयर भी बोल सकते हैं, मैंने भाग देने के बाद। बात समझ आ रही है? भाग दीजिएगा, ये आ जाएगा। दूसरा बनाओ, इसका दूसरा करो। दूसरा पढ़ो इसका। किसी, यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली, कुंडली जो होती है हीटर का कुंडली, उसका प्रतिरोध कितना है, 100 ओम। कितना है, 100 ओम। तो ये आर हो गया 100 ओम, और वह फिर से 220 वोल्ट डाल दिया, माने वोल्ट इतना है 220 वोल्ट। अब बताओ फिर से आई कितना हो जाएगा, तो आई का फिर से सूत्र लगाएंगे, आई बराबर भी बटे आर। आई हो गया, भी कितना है 220 वोल्ट, और आर है 100, जीरो से जीरो कट गया, 22/10 आएगा। आई कितना आ जाएगा, आई आ जाएगा 2.2 एम्पियर। करो।